हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एसएम एजुकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस ट्रिक को यूज़ करने के पहले सबसे पहले हम ये जान लें कि इस ट्रिक का एक एक्सेप्शनल केस है, और जो सेकंड चीज़ है, इस ट्रिक को अच्छी तरीके से अप्लाई करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर याद रहने चाहिए। अगर आपको 1 to 30 स्क्वायर याद है, 1 to 30 नंबर के स्क्वायर याद है, तो आप इस ट्रिक को अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रिक को समझते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन की वंस डिजिट कितनी हो, 1 हो, तो आंसर की वंस डिजिट कितनी हो सकती है, 1 और 9। ये कैसे आया, 1 और 9 कैसे हो सकती है? जैसे हम देखते हैं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, मतलब 1 के स्क्वायर के की वंस डिजिट कितनी होती है, 1 होती है। और 9 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 81, मतलब दोनों की वंस डिजिट कितनी होती हैं, 1 और 1। इस तरह से हम इसको देखेंगे। जैसे नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन की वंस डिजिट कितनी हो, 4 हो, तो आंसर की वंस डिजिट कितनी होगी 2 और 8। अब ये कैसे है, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 8 का स्क्वायर होता है कितना, 64, और दोनों के इकाई के स्थान पे कितना है, 4 है। तो यहाँ पे इसलिए अगर क्वेश्चन की वंस डिजिट या फिर इकाई का स्थान या फिर यूनिट डिजिट 4 है, तो आंसर की वंस डिजिट हम कितनी लेंगे, या तो 2 लेंगे या तो कितना लेंगे, 8 लेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन की वंस डिजिट 5 है, तो आंसर की वंस डिजिट हम कितने लेंगे, 5 लेंगे, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। तो इसके इकाई के स्थान पे 5 आता है, तो आंसर का भी हम वंस डिजिट कितने लेंगे, 5 लेंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, अगर क्वेश्चन की वंस डिजिट कितनी हो, 6 हो, कितनी हो, 6 हो, तो आंसर की वंस डिजिट कितनी हो जाएगी, 4 और 6। जैसा कि हम देखते हैं कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, मतलब 16 होता है। लास्ट में कितना वंस डिजिट कितनी है, इसकी यूनिट डिजिट 6 है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और इसकी भी यूनिट डिजिट या फिर वंस डिजिट कितनी है, इकाई के स्थान पे कितना है, 6 है। तो आंसर की, अगर क्वेश्चन की वंस डिजिट कितनी हो, 6 हो, तो आंसर की वंस डिजिट हम कितने लेंगे, 4 और 6 लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन की वंस डिजिट कितनी हो, 9, तो हम आंसर की वंस डिजिट कितने लेंगे, 3 और 7, मतलब यूनिट डिजिट उसकी हम कितने लेंगे, उसके इकाई के स्थान पे कितना लिखेंगे, आंसर के 3 और 7। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। दोनों के वंस डिजिट कितनी है, 9 है। तो चलिए आगे देखते हैं, इस ट्रिक के क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 784, मतलब हमें इस 784 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट साइड से पेयरिंग कर लेंगे इसकी। उसके बाद क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो इसकी वंस डिजिट कितनी है। तो इसकी वंस डिजिट कितनी है फ्रेंड्स, 4 है। अगर वंस डिजिट 4 होती है तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, इसके मतलब आंसर की वंस डिजिट में कितना हो सकता है, तो आंसर की वंस डिजिट में 2 दूना 4, मतलब 2 हो सकता है, या फिर 8 64, या फिर कितना हो सकता है, 8, या फिर कितना हो सकता है, 8। अब हम क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है जो हमारा सेकंड पेयर बना है, सेकंड नंबर है, उसको देखना है कि वो किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ पे 7 है। अब 7 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 1 2 के स्क्वायर, मतलब 4 के बीच में आता है, और किसके बीच स्क्वायर के बीच में आता है, 3 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमें प्रीफ्रेंस किसको देनी है, हमेशा याद रखना, हमें सब प्रीफ्रेंस जो देनी है वो लीस्ट नंबर, मतलब जो नंबर कम है उसको प्रीफ्रेंस देनी है उसको। तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 22 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर किसका स्क्वायर हो सकता है, 28 का स्क्वायर हो सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, अब हमें देखना है कि जो 7 है वो 2 के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है, पास है, या फिर 3 के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है। तो ये जो 7 है वो किसके ज़्यादा करीब है, वो 3 के स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो ये जो 7 है वो किसके ज़्यादा करीब है, 3 के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है, मतलब जो बड़ा नंबर है उसके ज़्यादा करीब है। तो यहाँ पे भी हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बड़ा नंबर, मतलब इसमें बड़ा कौन है, 28 बड़ा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 784 किसका होता है, 28 का होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ 1156, मतलब हमें इस 1156 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसकी राइट साइड से पेयरिंग कर लेंगे। तो राइट साइड से हमने पेयरिंग कर ली। अब उसके बाद हम इसके किस क्वेश्चन की वंस डिजिट को देखेंगे। तो क्वेश्चन की वंस डिजिट कितनी है, 6 है।
अगर क्वेश्चन की वन डिजिट 6 होती है तो आंसर की फ्रेंड्स क्या हो सकती है, 4 चौक 16, मतलब या तो 4 होगी या तो कितनी होती है, 6 चौक 36, या तो वो कितनी हो सकती है, 36 हो सकती है, आई मीन सॉरी 6 हो सकती है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है और 6 का स्क्वायर कितना 36 होता है। इस तरह से मतलब इस आंसर की वन डिजिट हो सकती है 4 या 6। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम जो सेकंड पेयर हमारा है लेफ्ट साइड का सेकंड पेयर को हम देखेंगे कि वो किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, वो 3 के स्क्वायर के बीच में आता है और 4 के स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो मतलब ये जो 11 है वो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। अब हम देखेंगे ये तो ये मतलब और हम जैसा कि हम जानते हैं जैसा कि बताया कि हम हमेशा कौन सा लेंगे, लीस्ट नंबर, मतलब छोटा वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ पे हम 4 को नहीं लेंगे बल्कि किसको लेंगे, 3 को लेंगे। तो ये अब हम देखेंगे तो ये मतलब ये हो सकता है किसका किसका स्क्वायर, ये जो हमारा 1156 है, या तो वो 34 का स्क्वायर हो सकता है, या तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है, 36 का स्क्वायर हो सकता है। अब क्या करेंगे हम, अब इसे हम कैसे डिसाइड करेंगे, अब इसे हम कैसे डिसाइड करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये 11 है, जो 11 है हमारा, वो 3 के स्क्वायर मतलब 9 के ज़्यादा करीब है, या फिर 4 के स्क्वायर 16 के ज़्यादा करीब है। तो ये जो 11 है वो किसके ज़्यादा करीब है, 9 के ज़्यादा करीब है, मतलब छोटे वाले के करीब है। तो यहाँ पे हम बड़ा वाला नहीं लेंगे बल्कि हम यहाँ पे भी हम छोटा वाला ही लेंगे। तो ये जो 1156 है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, सॉरी किसका स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर है। तो आगे देखते हैं, जैसे हमारा नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 2209, मतलब इस 2209 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी राइट साइड से पेयरिंग कर लेंगे। तो राइट साइड से हमने पेयरिंग कर ली। अब इसकी वन डिजिट का देखते हैं। जैसे क्वेश्चन की वन डिजिट कितनी है, 9 है। तो अगर क्वेश्चन की वन डिजिट 9 है तो आंसर की वन डिजिट कितनी हो सकती है, या तो 3 हो सकती है, या तो कितनी हो सकती है, 7 हो सकती है। मतलब 3 3 का 9, 7 7 49, मतलब या तो 3 हो सकती है तो 9 हो सकती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो सेकंड पेयर है मतलब 22 को देखेंगे, ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये किन दो नंबर के बीच में आता है, 4 चौक 16 और 5 पच्चे 25, मतलब 4 और 5 के बीच में आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं हमें छोटा वाला लेना है, 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम जानते हैं कि हमें कौन सा लेना है, छोटा वाला लेना है, छोटे वाले को प्रीफरेंस देनी है। तो ये हो सकता है या तो वो 43 का स्क्वायर हो सकता है, या तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, 47 का स्क्वायर हो सकता है, ये जो 2209 है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्या है। तो अब हमें देखना है कि ये 22 है, ये जो हमारा सेकंड पेयर 22 है वो 4 के स्क्वायर के करीब है या फिर 5 के स्क्वायर के करीब है। तो जो 22 है वो किसके ज़्यादा करीब है, 5 के स्क्वायर मतलब 25 के ज़्यादा करीब है। इसलिए हम यहाँ पे बड़े नंबर को वरीयता देंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो ये किसका किसका स्क्वायर है, जो हमारा स्क्वायर जो 2209 है वो किसका स्क्वायर है, 47 का, और ये हमारा 30। आगे देखते हैं, जैसे फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 3481, मतलब हमें इस 3481 3481 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी राइट साइड से पेयरिंग कर लेंगे। उसके बाद इसकी वन डिजिट के देखेंगे। तो क्वेश्चन की वन डिजिट कितनी है, 1 है। तो आंसर की क्या हो सकती है, या तो 1 होगी, या तो 99 81, या तो कितनी होगी, 9 होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस सेकेंड पेयर को देखेंगे कि ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है, 5 पच्चे 25, 5 और छठवा के 36, मतलब 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम जानते हैं कि हमें प्रेफरेंस किसको देनी है, छोटे वाले को प्रेफरेंस देनी है, मतलब हमें 5 को प्रेफरेंस देनी है। तो ये किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 5 का मतलब या तो ये 51 का स्क्वायर हो सकता है, या फिर किसका स्क्वायर हो सकता है, 59 का स्क्वायर हो सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये 5 के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है, मतलब 25 के ज़्यादा करीब है, या फिर 36 के ज़्यादा करीब है। तो ये किसके ज़्यादा करीब है, 36 के ज़्यादा करीब है। इसलिए हम इसमें बड़े नंबर को प्रेफरेंस देंगे, वरीयता देंगे। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 59 का। चलिए आगे देखते हैं, जैसे फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है
स्क्वायर रूट ऑफ 7056, मतलब हमें इस 7056 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, राइट साइड से पेयरिंग कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन की 1 डिजिट कितनी है, तो क्वेश्चन की 1 डिजिट कितनी है, 6 है। तो क्वेश्चन की 1 डिजिट अगर 6 होती है तो आंसर की 1 डिजिट कितनी हो सकती है, या तो 4 होगी, या तो कितनी होती है कि 4 चौक 16, मतलब या तो 6 36 में, या तो 6 होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 70 है वो किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में आता है। तो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 8 64, मतलब 8 के स्क्वायर के बीच में आता है और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमें हमेशा लेस्ट नंबर मतलब कम नंबर के वरीयता देनी है। मतलब ये हम यहाँ पे ये जो हमारा नंबर है वो या तो 84 का स्क्वायर हो सकता है, या तो वो किसका स्क्वायर हो सकता है, 86 का स्क्वायर हो सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो 70 है वो 8 के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है या फिर 9 के स्क्वायर के ज़्यादा करीब होते हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, 64 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। तो ये जो 64 है, ये जो 70 है वो किसके ज़्यादा करीब है, 64 के ज़्यादा करीब है। इसलिए हम यहाँ पे छोटा नंबर लेंगे, मतलब छोटा वाला है तो इसलिए यहाँ पे छोटा नंबर लेंगे। तो यहाँ ये जो 7056 है वो किसका स्क्वायर है, 84 का स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ 11,236, मतलब हमें इस 11,236 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम राइट साइड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो राइट साइड से अब जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 पेयरिंग किए, तो उसके बाद जितना नंबर लिए बचा हो उसको हमें एक साथ ले लेना है। तो क्या, जैसे यहाँ पे 36 हम एक साथ लिए हैं और इसके बाद 112 को एक साथ ले लिए हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे, इसकी 1 डिजिट के देखेंगे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन की 1 डिजिट कितनी है, 6 है। तो क्वेश्चन की अगर 1 डिजिट 6 होती है तो आंसर की कितनी हो सकती है, या तो 4 होगी या तो कितनी होगी, 6 होगी। अब हमें देखना है कि जो हमारा जो सेकंड पेयर है, सेकंड पेयर है वो किन दो नंबर के बीच नंबर के स्क्वायर के बीच में है। तो किसके किसके स्क्वायर के बीच, हमें 100 याद, ये 10 के स्क्वायर के बीच में है। जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और 11 के स्क्वायर के बीच में, मतलब 11 के स्क्वायर कितना होता है, 121। तो ये 10 के स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के बीच में हम जानते हैं कि हमेशा हमें कम नंबर को तरजीह देनी है, वरीयता देनी, प्रेफरेंस देनी है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे। तो मतलब ये जो नंबर हमारा है 11,236, या तो वो 104 का स्क्वायर है, या तो वो किसका स्क्वायर है, 106 का स्क्वायर है। उसके बाद हम डिसाइड कैसे करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये जो 112 हमारा है, जो सेकंड पेयर है, वो 10 के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है या फिर 11 के स्क्वायर के ज़्यादा करीब है। तो ये किसके ज़्यादा करीब है, 121 के ज़्यादा करीब है, क्योंकि 12 9 21 9 का डिफरेंस है, और 12 इसमें 100 12 का डिफरेंस है। तो ये 121 के ज़्यादा करीब है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो छोटा नंबर नहीं लेंगे, ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 106। मतलब जो 11,236 है वो किसका स्क्वायर है, 106 का स्क्वायर है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, स्क्वायर रूट ऑफ 15,129। तो हमें इस 15,129 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम पेयरिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 डिजिट कितनी है, 9 है। तो आंसर की 1 डिजिट कितनी हो जाएगी, या तो 3 होगी, या तो कितनी होगी, 7 होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 151 को देखेंगे किन दो नंबर के स्क्वायर के बीच में है। तो किसके स्क्वायर के बीच में, 12 बरैया में 144, मतलब 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर, 13 तेरह में 169, मतलब 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में है। तो क्या हो जाएगा, उसके बाद हम जानते हैं कि हमेशा हमें छोटे नंबर को तरजीह देनी है, प्रेफरेंस देनी है। तो ये 12 के स्क्वायर के करीब है, तो यहाँ पे हम 12 लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम क्या करेंगे, इस 51 को देखेंगे कि 151 144 के ज़्यादा, मतलब 12 के ज़्यादा करीब है, 144 के ज़्यादा करीब है, या फिर 169 के ज़्यादा करीब है। तो किसके ज़्यादा करीब है, इस 144 के ज़्यादा करीब है 151। तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ये जो 100 छोटा नंबर है, इसलिए यहाँ पे हम छोटे नंबर को तरजीह देंगे, प्रेफरेंस देंगे। तो ये जो हमारा नंबर है वो किसका स्क्वायर है, 123 का। चलिए आगे देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है, स्क्वायर रूट ऑफ 1296, मतलब इस 1296 का स्क्वायर रूट। फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि ये
इस ट्रिक का जो ट्रिक हम आज यूज़ करेंगे उस ट्रिक का सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है। वो एक्सेप्शन केस कौन सा, यही है। आपको बस इसका एक्सेप्शन मतलब कि इसका स्क्वायर याद कर लेना कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 है वो किसका है, 36 का स्क्वायर है। आपको बस ये याद कर लेना है कि ये 36 का स्क्वायर है। बाकी इस ट्रिक के थ्रू जो मैंने आपसे डिस्कस की है उससे आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट ईजिली निकाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, होप आपको स्क्वायर रूट निकालने की ये ट्रिक समझ में आई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।